सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक नई रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में देश की राजधानी दिल्ली भारत का सबसे प्रदूषित शहर है, जहां सबसे गंदी हवा है, जहां हवा अब इतनी ज्यादा जहरीली हो चुकी है कि इसकी वजह से जिन लोगों को कुछ साल पहले तक अस्थमा की बीमारी नहीं थी, उन्हें अब यह बीमारी होने लगी है। दिल्ली में लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा है और इस रिपोर्ट में भारत के जिन 3 शहरों को सबसे ज्यादा प्रदूषित बताया गया है, उनमें पहले नंबर पर है दिल्ली, दूसरे नंबर पर है हरियाणा का फरीदाबाद जो दिल्ली से बिल्कुल लगता हुआ शहर है, और तीसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद, यह भी दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ शहर है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो देश के सबसे 3 गंदी हवा वाले शहर हैं, उनमें तीनों दिल्ली और एनसीआर इलाके के हैं। और यह पहली बार नहीं है जब इन शहरों ने प्रदूषण की रैंकिंग में टॉप किया है, बल्कि दिल्ली को तो अब इसकी आदत पड़ चुकी है। देश के 131 शहरों में प्रदूषण को कम करने के लिए पिछले 4 वर्षों से नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम चलाया जा रहा है, लेकिन इस अभियान का और इसका लक्ष्य है वर्ष 2026 तक, जिसमें अब 3 साल और बचे। अगले 3 साल तक, इन 3 सालों में इन सभी शहरों में प्रदूषण के स्तर में 40% कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली की हवा पर इसका कोई असर नहीं, और दिल्ली आज भी उतनी ही प्रदूषित है जितनी आज से 5 साल पहले थी। इसलिए दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण के खतरे को कम करने के लिए अब युद्ध स्तर पर बदलाव की आवश्यकता है, और वो बदलाव हो नहीं रहा, वरना दिल्ली के लोगों का भी वही हाल होने वाला है जो आज जोशीमठ के लोगों का हो रहा है। असल में जो कुदरत है, कुदरत कभी बेईमानी नहीं करती, कुदरत कभी झूठ नहीं बोलती, और कुदरत हमेशा चेतावनी देती है इंसानों को। वो इंसानों को हमेशा नोटिस पीरियड देती है। आपने देखा होगा, लोग बड़ी शिकायत लेकर अदालतों में जाते हैं कि हमारे मकान को तोड़ने का हमें नोटिस नहीं दिया गया, हमें नोटिस पीरियड चाहिए। लेकिन कुदरत हमेशा नोटिस पीरियड देती है, हमेशा एक नहीं कई चेतावनियां देती है इंसान को, और जब इंसान नहीं मानता तब फिर कुदरत अपना रंग दिखाती है, जैसा कि जोशीमठ में हुआ, और उन्हें यह बताती है कि वो अगर अब भी नहीं संभले तो फिर आगे क्या होगा। लेकिन हमारे देश की सरकारें विकास के नाम पर प्रकृति को ऐसे ही छलनी करती चली जाती हैं, और इस दौरान इंसानों का लालच भी कभी कम नहीं होता। सभी को पैसा कमाना है, और यही जोशीमठ में हुआ, और अब यही दिल्ली में भी हो रहा है। जोशीमठ में प्रकृति ने सरकारों को और लोगों को बहुत लंबा नोटिस पीरियड दिया था, लेकिन इस दौरान जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। यानी जो काम रुक जाना चाहिए था कंस्ट्रक्शन का, वो रुका नहीं, और इसी का नतीजा है कि अब वैज्ञानिक जोशीमठ में कुछ मकान नहीं बल्कि पूरा की पूरा पहाड़ ढहने की आशंका जता रहे हैं। ये जो सैटेलाइट तस्वीरें आप देख रहे हैं अभी, ये भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने जारी की हैं, और इनमें जिस इलाके को आप अभी पीली रेखा में देख रहे हैं, पीली रेखा के अंदर वो इलाका है जो आने वाले दिनों में कभी भी जमीन के अंदर धंस सकता है। इसरो का कहना है कि इस इलाके में जोशीमठ के तमाम पहाड़ आते हैं, और इस बात की पूरी आशंका है कि कुछ समय के बाद ये इलाके पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे, और तब यहां आपको दरारें नहीं दिखेंगी, बल्कि यहां आपको बड़े स्तर पर तबाही दिखेगी। ये वो पहाड़ी इलाका है जो अभी आप देख रहे हैं, जो अब नष्ट होने की कगार पर है। इसरो ने कुछ और तस्वीरों की मदद से यह बताया है कि फिलहाल जोशीमठ में जिस जगह पर जमीन धंस रही है, वो इलाका मध्य क्षेत्र में है, जहां पिछले कुछ वर्षों में अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन हुई है। अंधाधुंध स्तर पर सड़कें बनी हैं, अलग अलग बिजली परियोजनाओं के बारे में सोचा गया है, हाईवेज बना दिए गए हैं, होटल बने हैं, बाजार बने हैं, मकान बने हैं, और पहाड़ों को बुरी तरीके से काट काट कर छलनी किया गया है। और अब ये पहाड़ जो हैं वो बिल्कुल मृत्यु की स्थिति में आ गए हैं। आप ये समझिए कि इन पहाड़ों को हमने मार डाला है, और ये पहाड़ अब अपनी आखिरी सांस ले रहे हैं। और हमने ये सोचा था, इसीलिए हम बार बार आपको अपने इस शो में ये बात बताते हैं कि हम इन पहाड़ों की आवाज बनेंगे, हम प्रकृति की आवाज बनेंगे, और हम कुदरत की आवाज बनेंगे, और आपको बताएंगे कि ये प्रकृति आपको क्या चेतावनी दे रही है। अभी प्यार से समझा रही है, अगर आप नहीं माने तो फिर वैसे समझाएगी, उस भाषा में जो शायद आपको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी, जैसा कि जोशीमठ में हुआ है।